नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की क्लास नंबर 4 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने 2020 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे जो कि भारत के अंदर प्रशासनिक सेवा को और बेहतर बनाता है। जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, पहले अपन भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत का जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। नंबर 2 पर है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। नंबर 3 पर है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। नंबर 4 पर हरियाणा, जिसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। उसके बाद में राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब इन दोनों की राजधानी संयुक्त राजधानी है दोस्तों, संयुक्त जॉइंट कैपिटल है इनकी। नेक्स्ट नंबर 9 पर है कर्नाटका, जिसकी राजधानी है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद में केरला, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है उसके बाद में तमिलनाडु, जिसकी है चेन्नई। उसके बाद में आंध्र प्रदेश और फिर है तेलंगाना, हैदराबाद। दोस्तों, 2024 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की जॉइंट कैपिटल थी, लेकिन 2024 बाद में आंध्र प्रदेश की अब अमरावती बन चुकी है दोस्तों, अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट में जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, अमरावती है। उसके बाद में है ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और बिहार उसकी है पटना। और झारखंड की है रांची। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की है रायपुर। मध्य प्रदेश की है भोपाल। सिक्किम की है गंगटोक। असम की है दिसपुर। मेघालय की है शिलोंग। त्रिपुरा की है अगरतला। मिजोरम की है आइजोल। मणिपुर की है इम्फाल। नागालैंड की है कोहिमा। और अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों ईटानगर। दोस्तों, यहाँ असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये जो राज्य है इनको बोलते हैं 7 बहिने या फिर 7 सिस्टर्स बोलते हैं दोस्तों इनको। दोस्तों, 7 सिस्टर्स के अंदर सिक्किम शामिल नहीं होता है। अगर अपन सिक्किम को शामिल करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। इसीलिए सिक्किम जो है वो 7 बहिनों में शामिल नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अंदर वो है दोस्तों राजस्थान है। पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। इस कारण नंबर अब किसका कौन बन चुका है दोस्तों, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। सबसे छोटा है दोस्तों राज्य वो है गोवा। क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा कौन सा राज्य है, गोवा। दोस्तों, ये तो हो गया आपके राज्य। अब नेक्स्ट है आपके यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, यूनियन टेरिटरी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कंट्रोल सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख की 2 राजधानियाँ है। लेह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि कारगिल जो है वो शीतकालीन राजधानी है। दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है दोस्तों, लद्दाख। इसे स्थानीय भाषा में खापाचान कहते हैं। दोस्तों, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, खापाचान क्या होता है। तो दोस्तों, स्थानीय भाषा के अंदर लद्दाख को खापाचान कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फीला क्षेत्र। क्योंकि लद्दाख क्या है दोस्तों, बर्फीला क्षेत्र है। यहाँ पर शीत मरुस्थल भी पाया जाता है। दोस्तों, लद्दाख के जिस एरिया पर चीन का कब्जा किया हुआ है वो है अक्साई चीन, यानी लद्दाख का वह एरिया जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है वो कौन सा है दोस्तों, अक्साई चीन, जिसको अपन आगे मैप के माध्यम से भी समझने वाले हैं। दोस्तों, ये है
उत्तरी भारत का नक्शा है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन और पीओके दिखाया हुआ है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये जो राइट हैंड साइड में ये जो लद्दाख है और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। दोस्तों ये जो लद्दाख वाला एरिया है, आपको यहाँ पर कुछ एरिया ये वाला लाइन दिख रही होगी, इस लाइन के इधर ये अक्साई चीन है जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों ये लद्दाख है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख और अक्साई चीन को अलग अलग करती है, जिसको अपन LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अक्साई चीन। अक्साई चीन जरा भारत के मध्य सीमा को क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, LAC बोलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके केंद्र सरकार ने 2 नए क्या बना दिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही शामिल है। लद्दाख पठारी भाग है जहाँ शीत मरुस्थल भी पाया जाता है। यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं जिनका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमिलस, इसका वैज्ञानिक नाम है कैमिलस बैक्टीरियस। इसके अलावा लेह है और जैसलमेर भारत के ऐसे एरिया है जहाँ पर सबसे कम बरसात भी होती है। इसके बाद में है नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये डायग्राम है, 2 कुबड़े वाले ऊँट है ये, इसका नाम है कैमिलस बैक्टीरियस। दोस्तों अभी दो हम यहाँ पर 2 कुबड़े, इसको क्या बोलते हैं, डबल सीटर ऊँट भी बोलते हैं। नंबर 2 पर आपका यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है। पहला है श्रीनगर जो कि गर्मियों की राजधानी है, समर कैपिटल है। नंबर 2 पर है जम्मू, जिसकी जो है वो शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की, यानी विंटर के अंदर। दोस्तों जम्मू कश्मीर भी अक्टूबर 2019 बाद में क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच में नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। इसको भी अपन मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों ये है इधर, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये तो है लद्दाख, और यहाँ पर जो है ये है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है पूरा, लेकिन ये यहाँ का जो ग्रीन जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दोस्तों जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच में ये जो बॉर्डर है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। उसके बाद में दिल्ली की दिल्ली है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, दमन है। दोस्तों पहले दादर नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया है दोस्तों, एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी है, जिसकी राजधानी क्या है, दमन रखी गई है। उसके बाद नंबर 6 पर है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारती। दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर कुल 36 द्वीप शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों लक्षद्वीप कोरल या फिर परवाल भित्ति या फिर मूंगा वाला क्या है, आइलैंड है, जो कि अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया है। तो वर्तमान के अंदर अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम।
दोस्तों अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित क्या है, एक द्वीप समूह है। उसके बाद नंबर 8 पर है पुडुचेरी, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पुडुचेरी। दोस्तों पुडुचेरी की विशेषता क्या है, यह भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर स्थित है, जिसको अपन मैप के माध्यम से भी समझते हैं। दोस्तों बेसिकली पुडुचेरी के 4 पार्ट है। यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है यनम। उसके बाद में है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 पार्ट है इसके, एक तो खुद पुडुचेरी है, दूसरा है कराईकल। और नंबर 4 जो पार्ट है वो केरला में, इसका नाम है माहे। तो दोस्तों पुडुचेरी ऐसी मतलब वो है यूनियन टेरिटरी है जो कि पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों पर स्थित है। उसके बाद में दोस्तों पुडुचेरी की एक विशेषता ये भी है कि पुडुचेरी के ऊपर औपनिवेशिक काल के अंदर फ्रांस का अधिकार रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।